हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कोशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो रिज़ल्ट जो इसका है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखेंगे। और बहुत ही इजी थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है, आपको इजीली समझ में भी आएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज टू ए। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है ए एन जो कि किस पे कन्वर्ज करती है, किसी नंबर ए पे कन्वर्ज करती है, एंड बी एन एक दूसरी सीक्वेंस है। ठीक है, बी एन एक दूसरी सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म क्या दी गई है, बी एन इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन डिवाइड बाई एन, देन द सीक्वेंस बी एन ऑल्सो कन्वर्जेज टू ए। तो जो सीक्वेंस बी एन है वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, नंबर ए पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बी एन के बारे में देखें तो बी एन कैसी सीक्वेंस है, जैसे अगर ए एन जो सीक्वेंस है वो किसके इक्वल है, ए एन इक्वल्स टू ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो बी एन कैसी सीक्वेंस बनेगी, बी एन इक्वल्स टू, अगर हम बी वन की बात करें तो एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, तो एन की वैल्यू वन पुट करने से क्या मिलेगा, ए वन। तो ए वन डिवाइड बाई एन की जगह वन, तो बी वन इक्वल्स टू ए वन। बी टू के लिए एन की जगह टू पुट करेंगे तो ये कितनी रन करेगी, ए वन से ए टू तक रन करेगा ये सम। तो ये लिखेंगे ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई टू। बी थ्री के लिए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाई थ्री। ऐसे ही ये सीक्वेंस बनाएंगे हम। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बनी कैसे है, ये जो ए एन सीक्वेंस है इसके टर्म्स का मीन हमने निकाल निकाल के यहाँ पे रखा है। पहली टर्म है जो बी एन की, वो क्या है, इस ए एन सीक्वेंस की पहली एक टर्म का मीन। बी एन सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है वो क्या है, ए एन सीक्वेंस की पहली दो टर्म्स का मीन। अर्थमेटिक मीन का सभी को पता है, जितनी टर्म्स हम उसमें लेते हैं उस उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके उन टर्म्स को। तो बी थ्री मतलब ए एन सीक्वेंस की पहली तीन टर्म्स का सम करके उसको उससे डिवाइड करो, उन पहली तीन टर्म्स का मीन। तो जो बी एन सीक्वेंस क्या है, इट इज़ सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन। ठीक है, तो बी एन सीक्वेंस इसकी ए एन सीक्वेंस की टर्म्स के अर्थमेटिक मीन्स की सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमने दिखाना क्या है, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करती है तो बी एन भी ए पे कन्वर्ज करेगी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, ए एन सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है, ए पे कन्वर्ज करती है, और बी एन को दिखाना है वो भी ए पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करने से पहले एक और सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे खुद से जो कि जीरो पे कन्वर्ज करेगी, और फिर उसका यूज़ करके हम इसको बी एन को ए पे कन्वर्ज कराएंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, हमने खुद ने कंसीडर करी है, लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस सी एन। हमने एक सीक्वेंस बना ली सी एन, और सी एन सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, सच डेट सी एन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए। ठीक है, तो सी एन को हमने क्या बनाया है, ए एन माइनस ए, मतलब सी वन इक्वल्स टू ए वन माइनस ए, सी टू इक्वल्स टू ए टू माइनस ए। अब हम देखते हैं कि ये जो सी एन सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट करी है ये किस पे कन्वर्ज करती है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए। ठीक है, अब लिमिट किस पे लगेगी, जिसमें एन होगा, जिसमें एन है नहीं है उस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट केवल ए एन पे लगेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए एज इट इज़ रहेगा। अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जो ये लिमिट है ये किस पे जाएगी, ये तो ए पे जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सीक्वेंस ए एन है वो किस पे कन्वर्ज करती है, वो ए पे कन्वर्ज करती है, माइनस ए एज इट इज़, तो ए माइनस ए क्या होगा, ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन किस पे गई, ज़ीरो पे। तो अगर हम सी एन की लिमिट निकालें तो वो किस पे कन्वर्ज करती है, वो ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन इक्वल्स टू, नाउ बी एन इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन डिवाइड बाई एन। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना बी एन ए वन ए टू ए एन सभी के वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसकी सी एन की टर्म्स में। तो अगर हम यहाँ से ए एन की वैल्यू निकाल लें तो ए एन क्या होगा, ए एन होगा सी एन प्लस ए के इक्वल। ठीक है, क्योंकि माइनस ए को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वो प्लस ए हो जाएगा। तो ए वन क्या होएगा,
A1 होगा C1 प्लस A2 C2 प्लस A बनेगा, A3 C3 प्लस A बनेगा। तो A1 की जगह हम लिखेंगे C1 प्लस A, ठीक है। A2 की जगह हम लिखेंगे C2 प्लस A। ऐसे ही हम AN की जगह लिखेंगे CN प्लस A, और डिवाइड में क्या है सारे के N, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 AN कितनी टर्म्स है, N टर्म्स हैं, तो ये N ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम इन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो 1/n ब्रैकेट C1 प्लस C2 अप टू कितनी है, ये N टर्म्स है, तो C1 C2 अप टू CN तक लिखेंगे, प्लस इनको तो एक ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पे ए कितने टाइम्स ऐड हुआ, जितनी ये ब्रैकेट्स है, और कितनी ब्रैकेट्स है जितनी ये टर्म्स हैं, तो n टर्म्स है तो a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब n से डिवाइड कराएंगे जब अंदर, तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 अप टू CN डिवाइड बाई n प्लस a को n से a को n से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a। तो हमने bn की जो वैल्यू है उसको एक अलग फॉर्मेट दे दिया, bn इक्वल्स टू दिस C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN डिवाइड बाई n प्लस a। और हम चाहते क्या है कि bn की लिमिट आए a, bn a पे कन्वर्ट करे, मतलब bn की लिमिट क्या आए a, bn इसके इक्वल है। जब हम bn पे लिमिट लगाएंगे तो इस पे लिमिट लगेगी, ठीक है। और जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो ए पे तो लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि ए में तो एन है ही नहीं, तो लिमिट इस पे लगेगी। अगर ये पूरी की पूरी जो ये सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की ये जनरल टर्म लिखी है, अगर ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर दे, जीरो पे कन्वर्ज कर दे, अगर ये वाली जो सीक्वेंस की जिसकी ये जनरल टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, अगर वो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करे, जीरो पे कन्वर्ज कर दे, तो bn पे लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाने से तो मिलेगा जीरो, और ये a एज इट इज़, तो जीरो प्लस a, यानी bn किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, a पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो अब हम बस क्या चाहते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस, जो ये जनरल टर्म लिखी हुई है जिस सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर जाए, जीरो पे कन्वर्ज कर जाए। तो इसको जीरो पे कन्वर्ज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, पर इसको कंप्लीटली प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं क्योंकि वो आगे जाके काम आएंगी। एक तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी CN इक्वल्स टू जीरो, मतलब CN जीरो पे कन्वर्ज करती है, तो इसको कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन से इसको ओपन करेंगे। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एज CN किस पे कन्वर्ज करती है, ज़ीरो पे। दिस इम्प्लाइज for given epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that cn माइनस जीरो का मोड इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना एप्साइलन लेने के बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एप्साइलन बाई के। एप्साइलन बाई के यूज़ क्यों किया, एप्साइलन बाई टू यूज़ करेंगे, के नहीं, यहाँ पे टू यूज़ करेंगे। एप्साइलन बाई टू ही क्यों यूज़ करा है ये हमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज़ CN का जो मोड है वो लेस देन एप्साइलन बाई टू रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। एक तो ये रिजल्ट जो हमने यहाँ पे डिराइव किया ये वाला, ठीक है, ये इसको आगे जाके हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने पहले निकाल लिया। एक दूसरी बात और, एज CN इज़ कन्वर्जेंट, एज CN इज़ कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि CN कन्वर्जेंट है ज़ीरो पे। दिस इम्प्लाइज CN इज़ बाउंडेड, तो CN क्या रहेगी, बाउंडेड भी रहेगी, क्योंकि एक रिजल्ट होता है कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वह बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी, पर अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कुछ नहीं पता वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल -1 की पावर n जो ये सीक्वेंस होती है ये बाउंडेड होती है, क्योंकि इसकी हर टर्म -1 और 1 ही होती है, तो वो बाउंडेड सीक्वेंस है 1 और -1 से, पर वो कन्वर्जेंट नहीं, वो ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड जरूर होगी, तो बाउंडेड होगी तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक नंबर, देयर एग्जिस्ट कोई नंबर के सच डेट CN का मोड इज लेस देन के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हर एक टर्म का मोड क्या होगा, इस के से छोटा रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमने क्यों लिखा है, ये हमने लिखी है बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन, तो इसको भी हम लास्ट में यूज़ करेंगे और इसको भी लास्ट में यूज़ करेंगे। अब आते हैं जो हमें चाहिए उसके ऊपर, तो हमें यही चाहिए C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN डिवाइड बाई n, ये ज़ीरो पे कन्वर्ज करवानी है।
ठीक है। तो हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे। नाउ कंसीडर C1 प्लस C2 अप टू Cn डिवाइड बाई n। अब ये जीरो पे कन्वर्ज करवानी तो -0 ही लेंगे और मोड ले लेंगे उसका, क्योंकि हम जैसे an सीक्वेंस को l पे कन्वर्ज करवाने के लिए क्या लेते थे, an माइनस l। ठीक है, यहाँ पे an लेते थे, यहाँ पे l। an मतलब उस सीक्वेंस की जनरल टर्म, माइनस l मतलब जिस नंबर पे वो कन्वर्ज करवानी है। तो यहाँ पे हमने जनरल टर्म ये वाली ले ली, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस को जीरो पे कन्वर्ज करवाना है, और l की जगह क्या ले लिया, ज़ीरो। तो ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो को माइनस करने से तो कुछ नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं मोड C1 प्लस C2 अप टू Cn डिवाइड बाई n, सारे का मोड। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n और मोड लगाएंगे C1 प्लस C2 अप टू Cn। ठीक है, और जब मोड अंदर हर एक टर्म पे जाएगा तो सिंबल कैसा आएगा, सिंबल आएगा लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो हम यही करेंगे, मोड को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल लगाएंगे लेस देन इक्वल का 1/n, और C1 पे भी मोड लगाएंगे, C2 पे भी मोड लगाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सभी पे मोड लगाएंगे। बीच में कोई Cm टर्म भी आएगी उस पर भी मोड लगाएंगे, Cm+1 टर्म भी आएगी उस पर भी मोड लगाएंगे, और ऐसे ही लास्ट में Cn पे भी क्या लगा दिया हमने, मोड लगा दिया। ठीक है, अब हमने जो दो रिजल्ट थोड़ी देर पहले निकाल लिए थे, डिराइव करे थे, जिनको बोला था वो यूज़ होंगे, तो अब हम उनको यूज़ करेंगे। ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये केवल उन्हीं m की n की वैल्यूज़ के लिए जो m या m से बड़ी है, और ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये हर एक वैल्यू के लिए है। ठीक है, मतलब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ये सभी के लिए है, पर ये केवल m या m से बड़ी वैल्यूज़ के लिए है। तो हम क्या करेंगे, m से बड़ी वैल्यूज़ मतलब ये सारी वैल्यूज़, m+1 भी m से बड़ा है, m+2 भी m से बड़ा है, यहाँ पे जितनी ये सारी वो टर्म्स है जिनमें n की वैल्यू m से बड़ी है, इन सभी टर्म्स में तो ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, और जो स्टार्टिंग की टर्म्स है उनमें ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो उनको या तो इक्वेशन नंबर डाल देना 1 and 2, और फिर लिखना फ्रॉम 1 and 2 1/n इज, यहाँ पे लेस देन का सिंबल हो जाएगा। C1 किससे छोटा होएगा, k से, C1 का मोड k से छोटा होगा। ठीक है, C2 का मोड भी k से छोटा होगा, ऐसे ही Cm का मोड भी किससे छोटा होगा, k से प्लस। अब Cm+1 Cm+2 ये सारे के सारे इनके मोड किससे छोटे होंगे, ε/2 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे सारे में क्या लिख देंगे, ε/2 ε/2 एंड ε/2। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1/n, यहाँ पे क्या बनेगा 1/n। अब ये k कितने टाइम्स है, जितनी ये टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी, ये 1 से लेके m तक टर्म्स है, तो ये m टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे m इंटू के प्लस। और ये कितने टाइम्स हैं, देखो n टोटल टर्म्स थी ये हमारे पास, इनमें से पहली m टर्म्स में ये रिजल्ट यूज किया, बाकी n-m टर्म्स में वो दूसरा रिजल्ट यूज किया था। तो ε/2 को जब आप ऐड करोगे तो कितनी टर्म्स हैं ये, n-m, तो ये n-m टाइप्स होगा, तो n-m इंटू ε/2। अब क्या करेंगे, n को दोनों तरफ नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं mk डिवाइड बाई n प्लस n-m इंटू एप्साइलन डिवाइड बाई 2n। ठीक है, अब हम चाहते क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब दिस -0 का मोड लेस देन हो जाए किसी एप्साइलन से, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, दिस -0 का मोड लेस देन हो जाए किसी एप्साइलन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसी m के लिए। ठीक है, जहाँ पे m क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब हम यहाँ पे केवल एक एप्साइलन चाहते हैं, यहाँ पे एक नंबर ये लिखा है, एक नंबर ये लिखा है, अगर ये नंबर भी ε/2 से छोटा हो जाए और ये नंबर भी ε/2 से छोटा हो जाए, तो यहाँ पे ε/2 और ε/2 लिख देंगे हम, उससे लास्ट में क्या मिल जाएगा, एप्साइलन मिल जाएगा। पर इनको उससे छोटा दिखाने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, हम क्या लिखेंगे, mk डिवाइड बाई n छोटा हो जाएगा ε/2 से। ये छोटा कब हो सकता है, जब इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से बड़ा हो, मतलब n डिवाइड बाई m के ग्रेटर हो जाए 2/ε से। तो यहाँ से n के ऊपर कंडीशन निकाल लो, मतलब n की वैल्यू बड़ी हो जाए 2km डिवाइड बाई एप्साइलन से। अगर n की वैल्यू इस नंबर से बड़ी रहेगी तभी ये वाली चीज़ इस ε/2 से छोटी होगी। सिमिलरली हम इसके ऊपर कंडीशन निकाल लेंगे, n-m इंटू एप्साइलन डिवाइड बाई 2n, इसको हमने छोटा दिखाना है अगर ε/2 से, तो उसके लिए क्या कंडीशन लेके चलेंगे, ये छोटा हो जाएगा ε/2 से, इनका भी रेसिप्रोकल कर दो,
अगर 2n डिवाइड बाई n माइनस m इंटू एप्साइलन इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्साइलन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से एप्साइलन को कैंसिल कर सकते हैं पॉजिटिव टर्म से, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि n ग्रेटर देन n माइनस एम को उस साइड ले जाओ, n माइनस एम से n भी कैंसिल हो गया, तो 0 ग्रेटर देन माइनस एम, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा m ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो जाएगी कब, अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये चीज़ एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो जाएगी कब, अगर n की वैल्यू किससे बड़ी है 2km डिवाइड बाई एप्सिलॉन से। ठीक है, पर हम तो दोनों को चाहते हैं कि ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें लेस देन हो जाएंगी, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लिख देंगे यहाँ पे। कब, अगर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल M। ठीक है, और ये कैपिटल M क्या है, तो हम कैपिटल M को क्या लेट करेंगे, लेट कैपिटल M इक्वल्स टू मैक्सिमम ले लिया हमने किनका 2km डिवाइड बाई एप्सिलॉन और m का, इन दोनों नंबर्स का मैक्सिमम जो नंबर है उसको क्या लेट कर लिया कैपिटल M, क्योंकि इस नंबर के बाद तो दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर अगर n कैपिटल M से बराबर है तो दोनों ये टर्म्स एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाएंगी, लेस देन हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी कि एप्सिलॉन। तो हम लिख सकते हैं ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे ये 0 पे कन्वर्ज करती है, क्योंकि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसका और 0 का डिफरेंस का मोड किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगी। अब इस पे आएंगे, इस वाली पे कहाँ गई वो, हाँ ये रही। ठीक है, अब हम bn पे लिमिट लगाएंगे। जब हम bn पे लिमिट लगाएंगे, bn तो इसके इक्वल है, bn पे लिमिट लगाएंगे मतलब इस पे लिमिट लगाएंगे, और इस पे लिमिट जब हम लगाएंगे तो ये वाली जो सीक्वेंस है इसको तो हमने अभी दिखाया है कि ये 0 पे कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ये तो 0 पे चलेगी, ये a तो a ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो bn पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो किस पे जाएगी 0 प्लस a यानी कि a पे। ठीक है, तो वी कैन से दस bn किस पे कन्वर्ज करेगी, a पे कन्वर्ज करेगी, और यही हमने शो करना था।